बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन हक़ाइक़ के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है ये तो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि जितनी भी अहम तरीन बातें हमारी इल्म में आ रही हैं पाकिस्तान के दफ़ा के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो सब तो आती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेशनल जो ज़ाया बराग हैं उनके ज़रिए। पाकिस्तान का मीडिया तो सिर्फ मबाहस कराता है सियासतदानों के दरमियान, एक दूसरे को गालियाँ निकलवाता है, अपना उल्लू सीधा करता है और बस। पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ये बात हमें इंटरनेशनल ज़राए से हमारे इल्म में आती है। पाकिस्तानी फ़ौज हाई अलर्ट पर है। शाहीन 9 एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं और ख़िलाफ़ वाक़ा ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो डेजर्ट में हो रही हैं, यानी इधर थर के डेजर्ट में ना, जो ये समझिए पाकिस्तान का मोस्ट सदर्न इलाका है, और ये आगे समुद्री रास्ते से फिर ये इंडिया का जो पहला इलाका आता है वो गुजरात आता है इसके सामने, है जी। और मैंने कल आपको बताया था कि ये जामपुर का जो रिफाइनरी है और हमारा थर कोल का इतना बड़ा जो ज़ख़ीरा है कोयले का, वो वहाँ पर है या कुछ है। ख़ासी अहमियत का इलाका 65 में रन ऑफ कच्छ में ना पाकिस्तान ने ब्यार बेट तक कब्ज़ा कर लिया था, इनके रेलवे स्टेशन पे कब्ज़ा कर लिया था, और यहाँ से पाकिस्तान ने एडवांस किया था। इसको राजस्थान सेक्टर कहते हैं, और यहाँ पे 65 में हमने ब्यार बेट तक कब्ज़ा कर लिया था। बड़ी एक तरह से ना ये इलाका दिफाई लिहाज से, स्ट्रेटजिक के लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक्सरसाइजें अचानक इंडिया पे बहुत बड़ा ये प्रेशर है, दबाव है। इंडिया सोच ही नहीं सकता था ना कि देखिए ना, वो तो गिलगित करतू में, कश्मीर में, LOC में इधर उधर फंसा हुआ है, तो उधर ये पाकिस्तान ने उसके लिए एक नया महाज खोल दिया। अब जब तक चाइनीज़ एयर फोर्सेस के जहाज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया जरूरत नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की। ये तो कुछ सीधी बात आप याद रखिए। सब इंडिया इस वक्त तारीख़ के बदतरीन जो मतलब लम्हात हैं उनसे गुज़र रहा है, हालात की बेरहमी का शिकार है। इन पॉलिसियों का कि ये हैं उन पॉलिसियों के सम्राट जो अजीत डोभाल जैसे जाहिल आदमी के कहने पर इसने ये जो फ़िरका परस्त, ये जो है जनूनी ब्राह्मण जो है, ये मोदी इसने अपनाए थे। लद्दाख में, अक्साई चिन में चीन के हाथों ज़लील होने के बाद दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए क्या क्या ये बंदा हरकतें करता है। अभी देखिए जो इनका वो बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने 15 साल से चला रहे थे। अभी मेरा ख्याल जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हमारे वज़ीर ख़ारजा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि उनको होश आ गई। बता रहे हैं वो कि भी जो इससे पहले भी डोजियर था जो DGIS पर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी अहम तरीन दुनिया को ममालिक को दे दिया गया है। ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान के भी बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, और वो भी पाकिस्तानी भी ये जो हमारी डिप्लोमेसी होती है इसको, इसकी ज़रूरत को समझने लगे हैं। नाज़रीन कराम, जो जितना हमारा ईस्टर्न बॉर्डर्स है ना, ये तो हमेशा आपको पता है एंगेज रहता ही है। अच्छा, हालात अमन में के हों या ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ होते रहना है। अब इंडिया जो है ना वो इस वक्त ये जो हमारा ये लाहौर नारोवाल सेक्टर है, जो सियालकोट सेक्टर है, जो ये जो कठुआ के सामने आता है, इधर गुरदासपुर के सामने आता है, ये इलाका खासा इस वक्त मुतहर्रक है। इधर इनकी पठानकोट बेस है इंडिया की, और बिल्कुल हम इसके सामने हैं। और ये वो है, ये हद्दे मुतारका जंग इसको कहते हैं या पता नहीं। तो वहाँ पर बारवर्ड वायर नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये मैं एरिया बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बारवर्ड वायर नहीं है। यहाँ से ही आपको पता है पहले भी इंडिया में पठानकोट पे जो हमला हुआ था वो इल्ज़ाम लगाता था इधर से। उड़ी पर भी जो हुआ तो वो भी कह रहा था इधर से हुआ है। वो पुलवामा की भी जो पेनिट्रेशन होती है वो भी उसको इधर के बताते हैं। अब बात यह है कि चीन से छितर खा चुके हैं और इस वक्त किसानों ने इनकी गर्दन दबोची हुई है। जो मूड नज़र आ रहा है ना इस वक्त पंजाबी सिखों का,
वो नाकाबिले बयान है। वो अपने मजहबी श्लोक पढ़ते हुए, वो अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह के बेटे बताते हुए यलगार कर रहे हैं। तो 5 लाख किसान इस वक्त पंजाबी जो दिल्ली में दाखिल हो चुका है, और वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना मोदी के मतलब, जो मतलब मोदी की धमकियों का जिस तरह जवाब दे रहे हैं, अजीज शाह ने जो कुछ उनके साथ मज़ाकरात किया उसका जो जवाब दे रहे हैं, वो ये है कि इंडिया के अंदर खुद बड़ी बड़ी टेंशन पैदा हो चुकी है। आप यकीन करें, अगर इंडिया ने, कल मैं वीडियो देख रहा था कि दिल्ली में बहुत फ़ौज इन्होंने बुला लिया। कभी आम हालात में दिल्ली में इतनी फ़ौज रही नहीं जितनी इन्होंने अब बुला लिया इनको काबू करने के लिए किसानों का। मैं कहता हूँ पूरे इंडिया की फ़ौज बुला लें, ये सिख काबू, जो किसान है काबू नहीं आएंगे जब तक जो ये काम, जो अज़म लेके ये अरदासा सोच के जिससे वो चल पड़ते हैं ना, फिर अल्लाह यह कि इनको हटाए। ये अपना काम करके ही भाईजान वापस आएंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ फंसा हुआ है मोदी इस बुरी तरह कि वो अंबानियों के चुंगल से निकल नहीं सकता। अंबानियों के चुंगल से वो नहीं निकल सकता, तो उसकी जान अजाब में पड़ी हुई है। जो इस दौरान सिर्फ एक इंडिया की मूव मुझे ऐसी लगती है जो थोड़ी जो अलार्मिंग है, वो ये है कि इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है, जो इसका यूएई का और सऊदी अरब का, इस हवाले से बड़ी ये बातें आ रही हैं सामने सोशल मीडिया पे कि जी वो इसको चेंज कर रहे हैं इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के साथ, और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने कह दिया कि बाजी आप जाएँ जी, और इस रहील शरीफ साहब को कह दिया है कि बस जनाब काफ़ी आपने खिदमत अंजाम दे दी, अब आप जाएं, हम इंडिया की फ़ौज रखेंगे। ये हो सकता है कि सही बातें हों, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि खुद उनका जो किंग की अपनी फैमिली है ना, उनकी शाही फैमिली है, इस हवाले से उनमें बहुत फसादात हो रहे हैं इस वक्त। जितना ये गैर महफूज है ना, ये जो हमारा PBS, ये जो हमारा जो प्रिंस है ये सलमान, जितना मोहम्मद बिन सलमान, जितना गैर महफूज है, कभी इतना गैर महफूज नहीं था। ये बात याद रखिए नाजरीन। इसको बड़ा ख़तरा है, इसको ये डर है कि अंदर से न कोई इसे मार दे, इसके ख़ानदान में से ना मार दे। और अब सऊदी अरब की आवाम पहली मरतबा खुल के बरसर इक़्तिदार शहज़ादे के मुकाबले में मोहम्मद बिन नाइफ के कुछ ला रहे हैं। मोहम्मद बिन नाइफ कौन है? ये शाह फैसल के साहबजादे हैं। शाह फैसल के मुतल्लिक़ कोई दुनिया का मुसलमान एक लफ्ज़ गलत नहीं भी ज़ुबान पे ला सकता। ये शाह फैसल वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया था। ये कौम को ये कहानियाँ हमें सुनानी चाहिए। ये ब्लैंक चेक उन्होंने दिए थे भुट्टो को, कज़ाफ़ी ने दिए थे भुट्टो को। उनकी एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन जाए। बदकिस्मती हमारी देखिए कि हम वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रख सके, वो पॉलिसियाँ बरकरार नहीं रख सके, और आज हम जो हैं इस हालत को पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त खदशा महसूस कर रहे हैं कि जितने प्रेशर में है ना इंडिया, किसानों का उस पर दबाव है, ख़ुद उसकी अपनी फ़ौज के अंदर बगावत की सी पोजीशन है। हर वक्त एक खौफ उसके दिमाग पे, उनके दिमागों पे तारी रहता है कि किसी वक्त भी ये सिख फौजी क्विट कर सकते हैं। अगर इन्होंने सिखों के साथ आपको हाथ किया, ये सन 84 नहीं है, ये बात याद रखिए। अगर इन्होंने इस मरतबा सिखों पे गोली चलाई या फ़ौज से या उनको मारने की या वो तारीख़ दोहराई ऑपरेशन ब्लू स्टार वाली, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिख फ़ौज में बगावत हो जाएगी। वो इसको बिल्कुल मजहबी अंदाज से लेते हैं। यहाँ देखिए कल उन्होंने वो देखते कॉन्फ्रेंस की थी उधर अपने अमेरिका में, और न्यूयॉर्क में इंडियन जो है हाई कमीशन इसका घेराव किया था। इससे पहले लंदन में कर चुके हैं, जर्मनी में कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर चुके हैं, और ये सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में जो सिख हैं ना, वो इस वक्त तैयार बैठे हैं कि जैसे का इशारा मिले वो पूरी दुनिया में खप डाल देंगे। और उन्होंने डाली हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है कि खामोशी से बैठे हैं, उन्होंने डाली हुई है भाईजान, और वो मुकाबले में डटे हुए हैं। और आप ये देख लीजिए कि आप पाकिस्तान को वाकई चौकस रहना पड़ेगा, कहीं घबरा के ना कोई गलत हरकत कर दे। यानी कोई खौफ की बात नहीं है। जिस बुरी तरह फंसा हुआ है ना इंडिया, उससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि जैसे वो को घबरा के ना कोई ऐसा इक़दाम उठा दे, जुनूनी आदमी है, उसका क्या पता है, हमला उमला कर दे, और गो के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे बहुत बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन एक मरतबा तो काम ख़राब होगा ही ना। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि काम ख़राब ना हो, और जो मामला आता है ना वो जिस तरह चल रहे हैं इनको इसी तरीके से हम चलाते चले जाएं। और
हमारी जो इस वक्त डिप्लोमेटिक मूव है वो बड़ी कामयाब है। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया इंडिया को दुनिया से। तो अगर हम हिम्मत करते हैं, ये डिप्लोमेसी हमारी, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मोहिद यूसुफ साहब के बयान आने लगे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा के बयान आने लगे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त दोनों महाजों पे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ये हाई अलर्ट फिर उधर ही ना रखें, इधर ही रखें, और प्लीज़ PDM को नज़रअंदाज ना करें। वही नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारा साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया।